साल 2021 उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक पुरानी कॉलोनी थी जहां हर साल होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। आदित्य, नीरज और श्रेया, तीन दोस्त इस बार कुछ एडवेंचर करने का प्लान बना रहे थे। भाई, हर तरफ होली के रंग उड़ रहे हैं। असली मजा तो तब आए जब कुछ डरावना हो। चलो ना, इस बार कुछ अलग करते हैं। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कुछ तांत्रिक लोग शमशान साधना करते हैं। अगर हम वो सब देख लें तो मस्त एक्सपीरियंस रहेगा। अबे, क्या पागल हो? शमशान में कोई नहीं जाता होली की रात। वहाँ कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन नीरज और आदित्य ने श्रेया की बात को मजाक में उड़ा दिया और प्लान बना लिया कि रात 12 बजे महाकाल के पास वाले पुराने श्मशान में जाएंगे। रात 12 बजे तीनों दोस्त चुपचाप श्मशान की तरफ बढ़े। अंदर जलती हुई चिताएं दिख रही थी। बीच में एक तांत्रिक बैठा था। वह पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके सामने एक मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। भाई, ये अकेले क्या कर रहा है? ये कोई तांत्रिक साधना कर रहा है, लेकिन ये मूर्ति क्यों रखी है? तभी तांत्रिक की भारी आवाज गूंजी। अब इसे जीवन दो। अचानक मूर्ति हिलने लगी और उसमें से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। तीनों दोस्त कांप गए, लेकिन आदित्य ने फोन का कैमरा ऑन कर लिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तांत्रिक ने सीधा आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कौन है वहाँ? तीनों दोस्त जैसे ही भागने लगे, एक काला धुआं उनके आसपास घूमने लगा। वे तेजी से भाग रहे थे, लेकिन धुएं की आकृति उनका पीछा कर रही थी। भाई, ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? तभी धुएं से एक हाथ निकला और उसने नीरज की गर्दन पकड़ ली। नीरज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और मुंह से झाग निकलने लगी। तभी तांत्रिक की आवाज गूंजी। तुमने मेरी साधना देख ली, अब तुम्हारा अंत तय है। अचानक नीरज के शरीर में कोई ताकत आ गई और वो अजीब सी आवाज में बोलने लगा। आदित्य और श्रेया किसी तरह नीरज को उठाकर एक पंडित के पास ले गए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये साधना अधूरी रह गई थी और इस आत्मा को शरीर चाहिए था। अब ये नीरज के अंदर है। उन्होंने तुरंत हवन और पूजा शुरू की। 2 घंटे बाद नीरज ने एक भयंकर चीख मारी और बेहोश हो गया। जब उसने होश में आकर बताया, जब मैं जमीन पर गिरा था तब मैंने देखा कि एक औरत मेरे शरीर में घुस रही थी। उसके लंबे बाल थे और चेहरा जला हुआ था। अगर तुम समय पर नहीं आते तो नीरज अब इस दुनिया में नहीं होता। पंडित ने हिदायत दी कि अब कभी किसी तांत्रिक साधना को न देखें और खासकर होली की रात श्मशान में न जाएं। अगले दिन आदित्य ने अपना फोन देखा तो उसमें एक वीडियो सेव था श्मशान की साधना की, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ आग के चारों ओर घूमती हुई एक काली परछाई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी उज्जैन के उस श्मशान में होली की रात जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हें लगे कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है तो सोचो, कहीं तुम्हारे आसपास भी तो कोई अदृश्य शक्ति नहीं खेल रही। अगर होली की रात तुमने कुछ अजीब देखा हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कई कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ सच्चाइयां और डर से परे होती हैं।